श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आपने पहले वीडियो में परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज के परम शिष्य पूज्य परमहंस श्री गंगा रामदास जी महाराज के जन्म, सद्गुरु की शरण और उसके बाद गुरु आदेश के बारे में सुना। अब मैं उसके आगे की कथा आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। परमहंस श्री गंगा रामदास जी महाराज कभी कभी चर्चा में कहते हैं कि मैं तो एक जंगली जानवर था, लोगों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क सुहाता नहीं था। शरीर निर्वाह के लिए जंगल में जो कुछ मिल जाता ले लेता था। कभी कभी 8-8, 10-10 दिन तक भूखा रह जाता था, परंतु गांव में भिक्षा के लिए जाना सुहाता नहीं था। कुछ समय बाद जन्मसिद्ध फकीरों का परिचय होने लगा। समाज की दृष्टि से पागल परंतु अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति संपन्न उन फकीरों के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत होने लगा। कभी कभी आप भी जानबूझकर पागलों का वेश बनाकर निकल पड़ते थे। बच्चों के ढेलों तथा डंडों की मार पड़ती, जीवन मस्ती से भरा रहता था। आपको कानपुर के देहातों में साधन भजन करते कई वर्ष निकल गए। एक समय आपके पिताजी तथा श्री तपस्वी जी साधु और कुछ लोग अयोध्या दर्शनार्थ गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने श्री बड़े महाराज यानी परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज से प्रार्थना की और कहा कि श्री गंगा रामदास जी को आप आज्ञा करें कि वे गाजीपुर के अपने पुराने स्थान पर ही चल कर रहें। वे लोग श्री बड़े महाराज जी से एक पत्र लिखवाकर आपके पास कानपुर आए। जैसे ही आपको पत्र दिखाए, आप बोल पड़े, मेरा तो वारंट कट गया। गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके आपने पुनः इस आश्रम पे आ गए। तभी से यह स्थान आपकी कर्म भूमि बन गया। वो स्थान है जनपद गाजीपुर देवकली का श्री गंगा आश्रम। महाराज जी कहते हैं कि मानव धर्म क्या है, मैं भी नहीं सोचता था। बयेपुर आश्रम पर पुनः आने के बाद एक घटना आश्रम के बगल में घटी, जो कुछ इस प्रकार है। यहीं बगल के एक किसान ने दूसरे के खेत को बेच दिया। नए किसान ने बरसाती पानी के बहाव के मुंह को मोड़ दिया। पानी कुटिया के बगल से बहने लगा। मिट्टी कट कट के बड़ा खो जैसा हो गया। जब दूसरी साल बरसात का समय आया, अंदर से प्रेरणा हुई, यह कुटिया किसी धर्मात्मा ने बनवाया है। मेरे चले जाने पर यदि यह कुटिया बनी रहेगी तो कोई साधक इसमें रहकर साधना करेगा, अतः इसकी रक्षा होनी चाहिए। न्याय के लिए अदालत पंचायत की तलाश करने निकला। गांव के मुखिया तथा सरपंच से मिला, न्याय करने की गुहार किया। वे यहाँ आए, परंतु ऐसा अनुभव हुआ कि हृदय कांप गया। इस घटना के ने अंदर से हिला दिया। ख्याल आया कि जो लोग गरीब, कमज़ोर और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, सत्य, न्याय, धर्म का लोप हो गया। उस प्रसंग में न्याय नहीं हुआ। जिधर हमेशा पानी बहता था, उधर ना बहवाकर एक तीसरे गरीब के खेत में पानी बहने का फैसला कर दिया गया। पूरे गांव में सही बात कहने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अंदर से रो पड़ा। जिसके खेत में पानी काटा गया था, उसके दुख ने व्यथित कर दिया। ईश्वरी चक्र चला। तीसरे दिन गांव में भयंकर विवाद खड़ा हो गया। 2 पार्टियां बन गई। परंपरा से गांव में एक ही जगह जन्माष्टमी का उत्सव होना था। अब एक पार्टी वाले ने अलग से जन्माष्टमी मनाने का तय किया। प्रश्न हुआ कि कहाँ मनाई जाए। यहाँ आश्रम पर आए बड़े ही अनुनय विनय तथा चर्चा के बाद इस शर्त पर
कि आप लोग सत्य बोलेंगे, न्याय करेंगे, धर्म पर चलेंगे और इसके लिए शपथ लेंगे, तभी यहाँ जन्माष्टमी मना सकते हैं। आए लोगों ने श्री गंगा जल, तुलसी, रामायण, गीता और घी का दीपक हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की। तब महाराज जी बड़े ही कसमकस के बाद, इस आश्वासन के बाद, मुझे बदनामी तो मिलेगी लेकिन गरीबों का काम होगा, ऐसा सोचकर उन्होंने जन्माष्टमी मनाने के लिए सशर्त अनुमति दे दी। यही वो प्रसंग था जिससे मानव धर्म प्रसार की नींव बाबा गंगा रामदास जी महाराज ने की। आप कहते थे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु ईश्वर ने ही कृपा कर अनुभव का शास्त्र पढ़ा दिया। पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान भी इस अनुभव के शास्त्र को अकाट्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आप जो कुछ भी कहते हैं जीवन की घटी घटनाओं के आधार पर ही कहते हैं। आपकी एक एक बातें घटनाओं के आधार पर ही सूत्र बनी हैं। आपने अपनी आँखों से देखा परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ही परमात्मा को पा लिए। आपने यह भी देखा कि झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। आपने अनुभव किया जिस किसी भी व्यक्ति को अपने जिस किसी कार्य या गुण के लिए अहंकार हुआ, परमात्मा ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। भाई बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, ये कथा का दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।